हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको जागो फिर एक बार कविता पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, इस कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सर्वप्रथम हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को संक्षेप में जानेंगे। हिंदी छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर, बंगाल में सन 1896 ईस्वी में बसंत पंचमी को हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया। इनकी मां के निधन के कुछ दिन बाद इनके पिता की भी असामयिक मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनकी पत्नी भी चली गई और कुछ समय बाद इनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। इस तरह धीरे धीरे अन्य परिजन भी दिवंगत हो गए। कुटुंब के पालन पोषण का संपूर्ण भार उन्हें स्वयं झेलना पड़ा, पर आप कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। आपकी काव्य यात्रा सन 1916 ईस्वी से जूही की कली से शुरू हुई। सन 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय में संपादन से जुड़े। सन 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक निराला ने प्रौढ़ काव्य रचा। गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, परिमल तथा आपके काव्य ग्रंथ हैं। आपकी लिखी प्रेयसी, रेखा, सरोज स्मृति इन्होंने अपनी बेटी के शोक में गीत लिखा। राम की शक्ति पूजा जैसी श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी की अमूल्य निधि हैं। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते जैसी रचनाएं युगांतर प्रस्तुत हुई हैं और ये व्यंग्य रचना है। निराला जी की कहानी संग्रह हैं लिली, चतुरी चमार, सुकूल की बेबी और सखी की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये जो निराला जी की जो लेखन प्रवृत्ति रही है मुक्त छंद की रही है। इन्होंने स्वच्छंदतावादी काव्य जगत के ये उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जागो फिर एक बार कविता के सार को समझेंगे। जागो फिर एक बार भाग 2 में कवि ने भारत के अतीत का गौरव चित्रण किया है। इसी संदर्भ में वह भारतीयों को जागरण का संदेश दे रहे हैं। भारतीयों ने अतीत काल में युद्ध में मरकर स्वर्ग जाने का लक्ष्य बनाया था। यही उनके जीवन का आदर्श था। उनके इस आदर्श के कारण महासागर से लेकर सिंधु के नदी के वासियों ने उनकी प्रशंसा के गीत गाए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा कि 1.25 लाख शत्रुओं को मारकर जब उनका एक सिपाही या योद्धा मरेगा तभी वह अपना नाम गोविंद सिंह कहलवाना चाहेंगे। वीरों के मन में मोहित कर देने वाला यह गीत योद्धाओं को रणभूमि में अजेय बना देता था और 12 महीने रणभूमि में खून की होली खेला करते थे। तो आज शेरों यानी भारत के नागरिकों से कवि कह रहे हैं कि शेरों की मान में पुनः सियार रूपी अंग्रेज घुस आए हैं। इसलिए शेरों जागो और इनको अपनी मान से, अपनी गुफा से बाहर धकेलो। गुरु गोविंद सिंह जब रणभूमि में सत श्री अकाल का उच्चारण करते हुए रणभूमि में पहुंचते थे तो उनका चेहरा तमतमा जाता था।
उनसे आग सी निकला करती थी। इस आग में 3 काल, भूत, भविष्य, वर्तमान और तीनों गुण रज, सत, रज, तम तथा तीनों ताप, दैविक, देहिक और भौतिक, जलकर भस्म हो जाते थे। ऐसी दशा में तुम शिव के समान मृत्यु को जीतने वाले हो गए थे। तुम उस परम योगी के समान हो गए जो 7 आवरणों को भेद कर उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां सहस्त्रदल कमल हैं। अरे तुम जागो, तुम वीर हो। भला कोई सिंह की गोद से उसका शिशु छीन सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल बकरी की माता ही या भेड़ की माता ही अपने शिशु को छीनता हुआ देखती है और अपने जन्म पर आंसू बहाती रह जाती है। इस संसार में जो योग्य जन होता है वही जीता है। यही हमारे यहाँ की गीता का उपदेश है। इस उपदेश को याद करो और एक बार जाग जाओ। अरे तुम पशु नहीं हो, तुम योद्धा हो। यह ठीक है कि तुम कालचक्र में दबे हुए योद्धा के समान हो, पर क्या यह सब माया है? सब झूठ है, सब नश्वर है। तुम मुक्त छंद की भांति हर प्रकार से बाधा से मुक्त हो और आनंद में डूबे हुए ईश्वर का रूप हो। महर्षियों ने अणुओं और परमाणुओं में सदा यही मंत्र फूंका है कि तुम महान हो। यह दीनता, कायरता, भोगविलास की भावना को नष्ट कर दो। अरे तुम ब्रह्म हो, इसलिए यह सारा संसार तुम्हारे चरणों की धूलि के बराबरी करने योग्य भी नहीं है। इसलिए तुम जागो और अपने आप को पहचानो और देश को आज़ाद कराओ। वर्तमान में ये कविता भी आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि देश में आज भी बहुत सी बुराइयां बनी हुई हैं। तो हमें वीरों की भांति उठना है और उनसे संघर्ष करना है, उन्हें ख़त्म करना है और देश को बुराइयों से मुक्ति दिलानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कविता का सार आपको आशा है समझ में आ गया होगा, है ना। अब कविता की व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी।